1,12,860 करोड़ का अगर हम बात करें पिछली बार का बजट, लेकिन अब जो है माना जा रहा है कि रकम भी बड़ी हो रही है क्योंकि चुनावी साल भी है। बजट को लेकर न्यूज 18 ने खास तैयारियां की हैं। आइए आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां हमने बनाया है बजट न्यूज सेंटर। बजट न्यूज सेंटर से शबाब जुड़ रहे हैं। शबाब, अभी वहां पर क्या हो रहा है? और देखिए जीनत, अभी तो तैयारियां ही हो रही हैं बजट की। 11 बजे वित्त मंत्री बजट को पटल पर रखेंगे और जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बजट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कई नजरियों से है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से है, क्योंकि ये बजट सरकार का यानी कि योगी सरकार का आखिरी और अंतिम पूर्ण बजट होगा। इसके बाद सीधे तौर पर सरकार जो है चुनाव में चली जाएगी और पूरी कोशिश होगी कि जनता को हर तरीके से लुभाया जाए। अब बात बजट की है तो निश्चित तौर पर तमाम वो सेक्टर जहन में आते हैं कि किस तरीके से सरकार का फोकस इन बजट पर रहेगा। इस बजट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर सरकार किस तरीके से खर्च करती है। असल में उत्तर प्रदेश का अकेला ये बजट होता है जो देश के कई प्रदेशों के संपूर्ण बजट से बहुत बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जीनत, जिस पर सबकी नजर होती है। और अकेले चिकित्सा का बजट इतना होता है कि कई राज्यों का पूरा बजट इसके बराबर होता है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा होगा कि जनता को कैसे पूर्णतः संतुष्ट किया जाए, कैसे हर जो वर्ग बहुत को इंपॉर्टेंट बात है कि की सरकार के बजट, जब हम पिछले बजट देखते हैं वो फोकस्ड रहे हैं बहुत ज्यादा। जब हम सबसे पहले बात करें, आपने किसानों को ध्यान में रखा। दूसरे बजट की बात करें, आपने इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखा। तीसरे बजट की बात करें सरकार के कार्यकाल की, आपने फीमेल्स को, महिलाओं को ध्यान में रखा। जब चौथे बजट की बात करते हैं, आपने यंगस्टर्स को ध्यान में रखा। अब क्योंकि ये चुनावी साल है तो आपको उसमें से ही बेस्ट निकालना है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कोविड से उभरे हैं अभी, तो फाइनेंशियल लॉस किस तरह से हुआ और दोबारा खड़ा होना उतना ही बड़ा चैलेंज है। तो ये बैलेंस बनाना एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही कि चूंकि पहला बजट था जब योगी सरकार का, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पूर्णतः किसानों को समर्पित ये बजट रहा। लेकिन अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, खासकर जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर और तमाम उन जगहों पर किसानों का प्रदर्शन है। तो सरकार के इस बजट से किसान किस तरह संतुष्ट होते हैं, सरकार की नजर इस पर भी रहेगी। बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कही जाए तो तमाम ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। फिर चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की बात हो, तो सरकार की नजर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी रहेगी। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है तो सरकार इस पर भी रहेगी। अब बात अगर इंडस्ट्रियल इलाकों की आप करें या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की करें, तो सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं और जिस तरीके से बड़े जो है इंडस्ट्रियल के बड़े कार्यक्रम हुए और देश विदेश के बड़े उद्योगपति जो है कॉन्क्लेव में पहुंचे थे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन कॉन्क्लेव में पहुंचे थे। तो अब उन पर कितना काम हुआ है, कैसे जनता को संतुष्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली खास बात होगी। लेकिन सदन के पहले दिन से ही जो विपक्ष का रुख देखने को मिला है जीनत, वो सरकार को कोई मौका देना नहीं चाहते। सदन में तो शुक्रवार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कह दिया था कि विपक्ष असल में सुनना ही नहीं चाहता है कि सरकार ने क्या उपलब्धियां की हैं। और ये बात सदन में दिखी भी। जैसे ही सरकार अपनी बात कहना शुरू करती है, विपक्षी हंगामा करने लगते हैं। कभी किसानों के मुद्दे पर हंगामा होता है तो कभी उन्नाव की घटना पर हंगामा होता है, कभी बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया जाता है तो कभी किसी दूसरे इशू पर। तो लगातार सरकार यह बताने का प्रयास कर रही है कि उसने जनता के हित में तमाम महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसकी जनता को दरकार है। अब उस पटल पर सरकार इस बजट को किस तरह रखती है, वित्त मंत्री कैसे इस बजट को जनता के सामने रखते हैं, कैसे बजट का पिटारा जनता के सामने खोला जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और देखिए ये बात बहुत क्लियर कट है कि ये जो बजट है वो अंतरिम पूर्ण बजट है और इसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है। पिछले 4-4.5 सालों में जनता के साथ किस तरह की उपलब्धियां सरकार ने पेश की हैं, उस हिसाब से तो फिर शबाब, हमें सरकार के इस साल की जो पूरी एक्सरसाइज रही उस पर एक बार विश्लेषण जरूरी हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि हम क्राइम को लेकर बात करें, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। फिर हमने देखा कि कोविड में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, उनको लेकर किस तरह से स्टेप्स उठाए जाते हैं। जो हमारे श्रमिक थे उनको लेकर किस तरह से कदम उठाया गया। फिर हमारे सामने और बड़े प्रोजेक्ट्स है। सपोज कीजिए कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर दिए गए। बहुत सारे एक्सप्रेस वे कॉरिडोर्स की जब हम बात करते हैं, टॉय सिटी की बात करते हैं, तो ये
इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये जो बड़े स्टेप्स हैं जो आगे चुनाव में भी हेल्प करेंगे, तो इस पर शायद फोकस ज्यादा हो। और बिल्कुल देखिए जीनत, अभी ये आज के बजट के पेश होने के बाद पंचायत चुनाव हो जाएंगे, मई के आसपास पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में भी यही नेता, यही मंत्री जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, जिसके आधार पर जनता को मोटिवेट किया जाएगा। फिर उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, 22 के जब चुनाव होंगे, तो जनता के बीच जाकर सरकार अपनी उपलब्धियों को क्या बताएगी, ये अंतरिम बजट तय करेगा। ये अंतरिम बजट इस बात की रूपरेखा तय करेगा, इस बात का ब्लूप्रिंट बनाएगा कि जब जनता के बीच में ये विधायक, ये मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो वो बताएंगे कि उनके क्षेत्र में सरकार ने क्या डेवलपमेंट के कार्य किए हैं और बजट में उनके क्षेत्र के लिए कितना फंड रिलीज किया गया है। ठीक। कोविड के काल से निकलकर आने के बाद इन मंत्रियों पर भी बड़ा जिम्मा है कि वो अपने क्षेत्र के विकास की उपलब्धियों को जनता तक बताएं। ठीक, मैं आपके पास आती हूं, इस पर हम चर्चा करेंगे।